आइए आज हम इस वीडियो में दशमलव संख्या का गुणा और भाग करना सीखते हैं। देखिए कार्यपत्रक 3 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करें। देखिए एक उदाहरण दे रखा है आपको 2.5 गुणित 0.2। तो पहले आपको क्या करना है कि दशमलव हटाकर गुणा कर लेना है ना, या जैसे अपन सामान्य संख्या का करते हैं, जैसे 25 और 2 का गुणा करते हैं, इस प्रकार से पहले आपको गुणा कर लेना है ना। फिर बाद में क्या करना है कि दशमलव गिन लेना। देखिए यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद, और यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद। तो 1 अंक और 1 अंक मिला के कितने अंक हो गए, 2। तो देखिए 2 अंक बाद क्या करना है, आपको दशमलव लगा देना है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 0.50, या फिर आगे आप 0 भी लगा सकते हैं, 0.5। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दे भी रखा है, चूंकि दिए गए प्रश्न में दशमलव के बाद कुल अंक की संख्या 2 है। ये 1 अंक इसका, 1 अंक इसका, कितने अंक हो गए, 2। इसलिए गुणा के बाद आए परिणाम में इकाई से 2 अंकों को छोड़कर दशमलव का प्रयोग करते हैं। देखिए इकाई दहाई, ये यहाँ पर 2 अंक बाद। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं अपन। अब देखिए पहले आपको क्या करना है, सामान्य जैसे अपन संख्या का गुणा करते हैं ऐसे गुणा कर लेना है। देखिए 3 का पहाड़ा 2 बार, तो 3 दूनी 6। 3 का 1 बार करेंगे, 3 एकम 3। ठीक है। अब 0 का पहाड़ा बोलेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना। अब देखिए अंक गिन लीजिए आप, 1 अंक बाद यहाँ दशमलव है, 1 अंक बाद यहाँ दशमलव। तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगी, 2 अंक बाद। तो देखिए 1 और ये 2 अंक बाद दशमलव, आगे आप 0 लगा सकते हो। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप गुणा जैसे अपन करते हैं सामान्य संख्या का, ये 11 मान लीजिए आप इसको, या फिर 1 मान लीजिए आप, है ना। तो देखिए 2 एकम 2, 5 एकम 5, फिर अपन क्या क्रॉस लगाते हैं ना, और 11 का अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर 2 एकम 2, 5 एकम 5, फिर अपन क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। तो देखिए 2, 5 और 2 7, और 5 का 5। अब आपको क्या करना है, देखिए 1 अंक इसका, 1 अंक इसका, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5.72। 11 का किया ऐसे कर लीजिए, 2 पंजे 10 की 0, हासिल आएगा 1, 2 सती 14 और 1 कितने हो जाएंगे, 15। फिर यहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए, फिर 2 पंजे 10 की 0, हासिल आएगा 1, 2 सती 14 और 1 कितने हो जाएंगे, 15। अब जोड़ लीजिए इनको, 0 5 6 1। अब देखिए 1 अंक इसका, 1 अंक इसका, तो 2 अंक बाद क्या लग जाएगा दशमलव, यानी कि 16.50 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आप प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित संख्याओं का गुणा किए बिना हल कीजिए। अब देखिए गुणा नहीं करना है और डायरेक्ट आपको हल बताना है। एक उदाहरण इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। देखिए यहाँ पर 2 जीरो हैं और इधर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो जितने जीरो होगा उतने दशमलव इधर अंक पीछे खिसक जाएगा। ठीक है। देखिए 2 जीरो हैं तो 2 अंक दशमलव इधर खिसक गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.00। क्लियर है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप दूसरे भाग में कितने जीरो हैं आपके पास, 1 2 3 जीरो हैं, तो दशमलव इधर 3 अंक पीछे खिसकेगा। तो देखिए 1 2 और 1 जीरो लगा लेते हैं अपन। तो यहाँ पर 0 5 में 1 जीरो और लगा लेता हूँ, क्योंकि दशमलव कितने अंक पीछे खिसक रहा है, 3 अंक। तो देखिए 1 2 3, तो 2 अंक तो यहाँ है, 1 अपन ने 0 लगा लिया, तो ये दशमलव यहाँ लग जाएगा और 0। अब देखिए यहाँ पर गुणा कर लीजिए जैसे अपन करते हैं, 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4, और 4 का पहाड़ा 2 बार, कितने आएंगे 8, है ना। अब दशमलव कितने अंक बाद लगेगी, देखिए 1 2 3, 3 दशमलव हो गए अपने पास। देखिए 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 अंक बाद यहाँ पर, है ना। तो 3 अंक बाद दशमलव, तो देखिए 0 0, 2 अंक बढ़ा लिए अपन ने, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, दशमलव। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया। या फिर आप गुणा करके सामान्य भी देख सकते हो यदि आपको डाउट हो तो। अब देखिए आप कार्यपत्रक 4, निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। उदाहरण दे रखा है 12 भागित 0.2। भाग के प्रश्नों को हल करने के लिए दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद के अंकों को बराबर किया जाता है। यदि दशमलव के बाद अंक न हो तो शून्य लगाकर अंकों को समान करें। जहाँ देखिए यहाँ 0.2 में दशमलव के बाद 1 अंक है, इसलिए हम 12 को 12.0 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अंक समान होने पर दशमलव को छोड़कर प्राप्त संख्याओं का भाग दें। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है इन्होंने, भाग दे सकते हैं अपन ये। तो यहाँ पर 120/2, 2 एकम 2,
2 छंग 12, 0 का 0, तो क्या आ जाएगा ये 60। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप, यहाँ है आपके पास 400/01। अब दशमलव के बाद इधर कितने अंक हैं 2, तो 2 अंक के बाद आप क्या लगा दीजिए 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब इनको दशमलव को छोड़कर इनको हल कर लेते हैं ना, अभी अपन ने पढ़ा, तो ये हो जाएगा, ये 0 इस यहाँ पर लग जाएगी, तो 4 0 और बटे में दशमलव छोड़ दिया तो क्या बचा 0 1, यानी कि 1, तो बराबर इसका आंसर क्या आ जाएगा 40,000, है ना, ये से। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप, अपने पास है 2000 बटे में 0.02। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 0 लगा लीजिए आप। अब दशमलव को छोड़कर इनको हल कर लीजिए ना, तो देखिए 3 ये और 2 0 ये लग जाएंगे 5, और नीचे बचेगा केवल 2, है ना, 0 2 या 2 बचेगा। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 0 0 0 0, है ना। तो ये आ गया आपके पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। ठीक है, अब या फिर आप इसको समझिएगा ध्यान से, देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जैसे यहाँ मैं रब कर देता हूँ, ये 400 और 0.01, यहाँ से दशमलव हटता है तो ऊपर 0 बढ़ते हैं, जितने अंक बाद दशमलव उतने 0 बढ़ते हैं ना, तो ऐसे भी करके हल कर सकते हो ना। अब देखिए यहाँ पर 14 भागित 0.7, तो इसको अपन बटे में ले लेते हैं, 0.7 कर सकते हैं। अब देखिए 1 अंक बाद दशमलव, तो इधर 1 0 लगा दीजिए, और दशमलव को छोड़कर हल कर लेंगे तो 140/7 हो जाएगा। 7 से इसमें भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, 0 का 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। अब यहाँ पर देखिए आप 500/0.005। अब देखिए 3 अंक है, तो दशमलव के बाद 3 0 लगाइए आप। अब दशमलव को छोड़कर हल कर लीजिए, 2 0 ये, 3 0 ये, और बटे में क्या बचेगा, केवल 5 है ना, ये 2 0 दशमलव हटा देंगे तो इनका कोई महत्व नहीं रहेगा, तो इसको कैंसिल करेंगे, 4 और 5, ये भी 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। अब देखिए दूसरा प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित संख्याओं को सरल कर लिखें। तो देखिए इनको सरल कर लेते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 बटे, देखिए 1.2, 1 अंक बाद दशमलव है ना, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 0 बढ़ा लीजिए। अब 0 छोड़कर इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 240 बटे, दशमलव हटा दीजिए आप, है ना, तो ये 12 हो जाएगा, है ना। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 0 का 0, तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप 256 बटे 0.04। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 2 अंक बाद आप 0 लगा दीजिए, सॉरी दशमलव लगाकर 2 0 लगा दीजिए आप। ठीक है, अब दशमलव को हटाकर इसको हल कर लीजिए, देखिए 256, ये 2 0 यहाँ पर लग जाएगी, नीचे क्या आ जाएगा, केवल 4 आएगा, है ना। तो देखिए 4 से इसमें भाग दे दीजिए आप, है ना, तो देखिए 4 एकम 4, 4 छंग 24, 1 बचेगा, 16 हो जाएंगे, 4 चौक 16, है ना, और ये 2 0 ऐसे कैसे आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 6400। अब यहाँ देखिए आप 81 बटे 0.09। अब 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 0 लगा लीजिए। अब दशमलव को हटाकर हल कर लीजिए, 9 बचेगा, 9 एकम 9, 9 9 81 और 0 0, तो ये आ जाएगा 900। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखिए 121 बटे 0.011। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है अपने पास, 3, तो दशमलव के बाद यहाँ 3 0 लगा लीजिए आप। ठीक है, अब दशमलव हटाकर हल कर लीजिए, बटे में 11 बचेगा ना, आगे 0 रहता है तो कोई महत्व नहीं, 11 एकम 11, 11 एकम 11, यहाँ 12 है, तो 11 एकम 11, 1 बचेगा, फिर 11 हो जाएगा, 11 एकम 11, और ये 3 0 ऐसे कैसे लग जाएंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 11,000। ठीक है, अधिगम परीक्षण, दशमलव संख्याएं। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्न संख्याओं को दशमलव में लिखिए।
तो देखिए पहला भाग दे रखा है 13/10। तो ऐसा लिखने के लिए या तो आप इसका भाग दे सकते हैं, है ना, ऐसे दशमलव में लिखने के लिए 10 का भाग दे दीजिए, या फिर ध्यान रखिएगा आप जितने नीचे जीरो होंगे उतने अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1.3। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए इसको पहले तो आप सरल कर लीजिए ना, किसी पहाड़े से ये कैंसिल हो रहा है तो देखिए 2 से कर सकते हैं आप, है ना, 4 से भी कर सकते हैं, और यदि आपको डायरेक्ट पहाड़ा आता है तो देखिए 16 से डायरेक्ट हो जाएगा, 16 एकम 16, जीरो का जीरो, और 16 नमे की 144 होता है ना, तो ये आ जाएगा 9/10। अब देखिए एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 0.9 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आप एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव, तो 1.7 बटे क्या हो जाएगा 2, है ना, ये जीरो हट जाएगा, यहाँ से जीरो हटा है तभी वहाँ पर अपन ने क्या लगाया दशमलव। अब यहाँ पर देखिए ये तो जीरो नहीं है अपने पास, तो क्या करेंगे भाग ही दे देंगे इसको। तो 11 में जब आप 5 का भाग दोगे तो 5 दूनी 10, घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर दशमलव लगाओ और शून्य बढ़ाओ, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.2, है ना। इन बाकी को भी आप ऐसे भाग देकर भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2, छायांकित व अछायांकित भाग को दशमलव में लिखिए। अब देखिए इन डब्बों को आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्स इधर 10 इधर, कितने हो जाएंगे 100। 10 गुणित 10 करोगे आप तो 100, है ना। तो छायांकित भाग देखिए कुल भाग कितने हैं आपके पास 100, उसमें से छायांकित ये देखिए दो लाइनें बनी हुई है, यानी कि 10 और 10 कितने हो गए 20, तो 20/100 हो गए। अब इनको दशमलव में कैसे लिखेंगे, देखिए पहले तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2/10। अब देखिए एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगी, तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार से अछायांकित भाग देखिए 20 छायांकित है तो अछायांकित कितने हो गए 80, और टोटल कितने 100। यहाँ पर भी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 8/10, है ना। तो यहाँ पर एक जीरो है नीचे तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगी, तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ता क्रम यानी कि पहले सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी अपने पास 8 लिखिएगा पहले आप, फिर इससे बड़ी फिर अपने पास है 2.2, और उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी अपने पास 3.0। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है आपको 1.5, इससे बड़ी देखना है तो इससे बड़ी देखिए 1.9, फिर 1.9 से बड़ी 6.7, और सबसे बड़ी है इनमें 7.6। ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4 हल कीजिए। तो ये तो आप अब आसानी से कर पाओगे। देखिए अपने पास है 3.38, इसमें आपको जोड़ना है 4.4, है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, जीरो लगा लीजिए, 8 ये हो जाएगा 7, दशमलव अपने स्थान पर, 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7, तो इसके बराबर में आंसर लिखिएगा आप 7.78। अब यहाँ देखिए घटाना है आपको, तो 4.4 माइनस 2.35, है ना। तो देखिए यहाँ पर कोई अपने पास अंक नहीं है तो जीरो लिख देंगे अपन, तो जीरो में से 5 कम नहीं होता, ये यहाँ से ले लेगा, है ना, एक अंक उधार, तो 10 हो जाएंगे। 10 में से 5 कम किए तो 5, यहाँ 3 बचे, 3 में से 3 कम किए तो आपने 0, दशमलव अपने स्थान पर। यहाँ आपके पास 4 है, 4 में से 2 कम किए तो 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.05। ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ गुणा करना है, हल कीजिए। तो देखिए इनको आप गुणे के रूप में लिख लीजिए पहले तो 22.5 गुणित 12। ठीक है। आपको यदि 12 का पहाड़ा आता है तो डायरेक्ट हल कर लीजिए, नहीं तो आप पहले 2 का फिर 1 का कर लेना, है ना। तो देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 12 पंजे 60 की शून्य हासिल आएगा 6, फिर 12 दूनी 24, 24 और 6 कितने हो जाएंगे 30, 30 की शून्य हासिल आएगा 3, है ना। फिर देखिए 12 दूना 24, 24 और 3 कितने हो जाएंगे 27,
अब देखिए कितने अंक है यहाँ पर, कितने अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद, तो एक अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव, तो इसका आंसर आ जाएगा 270। ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे ही 3.5 है आपके पास और गुणित 4.2 है। तो अब देखिए गुणा करना ही पड़ेगा अपने को, क्योंकि 42 बड़ा पहाड़ा है। तो पहले 2 का कर लेते हैं, 2 पंजे 10 की शून्य हासिल लाए 1, 2 तिया 6 और 1 7 है ना, दशमलव भूल जाइए आप, पहले गुणा कर लीजिए। फिर 4 पंजे 20 की शून्य हासिल लाए 2, 4 तिया 12 और 2 14। अब इनको जोड़ लेते हैं अपन, 0 7 4 और 1। ठीक है। अब यहाँ देखिए दशमलव गिन लीजिए, एक अंक बाद यहाँ एक अंक बाद, तो 1 और 1 कितने अंक हो गए, 2 अंक, तो 2 अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 14